ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। बात किया जाए ऑपरेटिंग सिस्टम में, सर अभी क्या क्या पढ़ा दी? ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी हम लोग नोटपैड पढ़ रहे हैं और आगे टाइपिंग के बारे में आज सर समझाए हैं। याद हो? यस, बहुत अच्छा सर समझाते, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलते हैं सर, हर एक चीज समझना आता है। एडवेंचर सीतामढ़ी ब्रांच में कैसा पढ़ाई होता है? एनर्जी नहीं है, खाना खा के नहीं आए लोग, तो तेज बोलना है। बुलसाई एडवेंचर सीतामढ़ी ब्रांच में कैसा पढ़ाई होता है? एमएस ऑफिस के वर्जन की, किसका वर्जन का? तो वर्जन में सबसे पहला वर्जन 1.0 क्या था? जोर बोलिए। सबसे पहला वर्जन 1.0 क्या था? 1.0 के बाद 3.0 क्या था? 3.0 के बाद 95 क्या है? 95 के बाद जोर से 97 के बाद, जोर से 97 के बाद 2000 के बाद, 2000 के बाद XP के बाद, 2003 के बाद, 2007 के बाद, 2010 के बाद, 2013 के बाद, 2016 के बाद, 2019 के बाद और 365 के बाद। तो इतना याद रहेगा। दोस्तों हमारे साथ स्टूडेंट हैं, सबसे पहले क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम गुंजन कुमारी है। आप कहाँ से आती हैं यहाँ बुलसाई में पढ़ाई करने? मैं बाजपट्टी से यहाँ पढ़ने आती हूँ। लगभग एक तरह से देखा जाए तो कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर से ज्यादा है। 12 किलोमीटर से ज्यादा। तो क्या चीज से आती है उतना दूर से? ट्रेन या ऑटो कोई भी मिल जाए उससे आ जाते हैं। जैसा कि दोस्तों संघर्ष आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट दिल्ली चले जाते हैं, पटना चले जाते हैं और कोचिंग का डिस्टेंस 500 मीटर से भी कम रहता है, फिर भी वो धूप से नहीं निकलते हैं रूम से, कहते हैं धूप ज्यादा है क्लास अब्सेंट कर देते हैं। लेकिन 12 किलोमीटर माने रखता है क्योंकि बहुत ज्यादा दूरी डिस्टेंस होता है 12 किलोमीटर, और 12 किलोमीटर से आना और जाना यानी एक तरह से देखा जाए तो 24 किलोमीटर। जी, न्यू बैच में सभी को एडमिशन कराने आए हुए हैं 10 बजे बैच का, और ये सभी स्टूडेंट लोग का क्राउड देख के आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ समझ जाइए टोटली कंटिन्यू बैचेज चलती है और सभी स्टूडेंट लोग यहीं पे आके एडमिशन कराते हैं। चलिए कुछ और आगे का व्यू दिखाते हैं। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, कम से कम आज के डेट में कंप्यूटर सीखना आज के डेट में जरूरी नहीं है या मजबूरी है, क्योंकि रीजन है अगर कोई व्यक्ति करेगा तो करेगा क्या। क्योंकि आपको बता दे, सिंपल सी बात है, अगर कोई स्टूडेंट है, अगर कोई पढ़ाई कर रहा है या मेहनत कर रहा है तो वो क्या करेगा आगे चल के? या तो सरकारी जॉब करेगा, नहीं तो प्राइवेट जॉब करेगा, और नहीं करेगा कुछ तो कम से कम अपना बिजनेस करेगा। और आप ही मुझे बताइए कि कौन ऐसा फील्ड है आज के डेट में, अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ बेहतर अगर करना है, अगर बेहतर पोस्ट चाहिए, अगर बेहतर जॉब चाहिए, हर जगह पे है ना कंप्यूटर का इस्तेमाल है। और आज के डेट में इसीलिए बोला जाता है कंप्यूटर जरूरी नहीं है, मजबूरी बन चुका है। हर कुछ डिजिटल हो चुका है, हर जगह पे कंप्यूटर आ चुका है। कंप्यूटर सीखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। और जितने भी लोग अभी तक कंप्यूटर नहीं सीखे हैं तो कम से कम अगर आप सीतामढ़ी से हैं तो सीतामढ़ी के बुलसाई में जरूर विजिट कीजिए, सेवा का मौका दीजिए। अगर आप पटना से हैं तो कम से कम पटना में जाइए और विजिट कीजिए, वहां भी सेवा का मौका जरूर दीजिए। और देख लीजिए ये हो गया दोस्तों लैब नंबर 2, और सभी स्टूडेंट लोग अपना अपना वर्क कर रहे हैं। बात किया जाए यहाँ पे एक लैब में 2-2 टीचर अवेलेबल है। अगर कोई भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होगा तो कोई भी स्टूडेंट जैसे ही लैब टीचर से पूछेंगे वैसे ही लैब टीचर पूरा डाउट को सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये हो गया गर्ल्स लोग का वेटिंग नाम पड़ेगा आपका? मिस्टर रोहित शर्मा। बात किया जाए सुबह के कितना बजे से आप लैब में मतलब रहते हैं? सुबह से यहाँ पे हम आ जाते हैं 4:50 हम लोग को पहुँचना पड़ता है। 4:50 में सुबह में? क्योंकि लैब खोलना पड़ता है, क्योंकि मॉर्निंग में 5 बजे से लेकर के शाम तक 7 बजे तक लैब चलती है। मॉर्निंग में 5 बजे स्टूडेंट आ जाते हैं लैब? हाँ, आ जाते हैं। इतना सुबह में? हाँ बिल्कुल। तो जैसा कि पढ़ाई ऐसा होता है, लैब में इतना अच्छा मन नहीं लगता है, पहुँच जाते हैं। सर ने एक संकल्प लिया कि मुझे कहीं ना कहीं से देखा जाए तो इस चीज को बदलने के लिए कुछ करना चाहिए, और यही सर का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि भैया भारत के जो एजुकेशन सिस्टम है इसको बदला जाए, पूरे कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम को जो है ना प्रैक्टिकल लेकर के करा जाए, और चीजों को जिस प्रकार से हम लोग आज के डेट में कंप्यूटर से शुरुआत किए और कंप्यूटर में मतलब प्रैक्टिकल देने का हम लोग जो काम कर रहे हैं, उसी चीजों को बुलसाई स्कूल के जरिए हर सब्जेक्ट में, हर फील्ड में, यानी चीजों को एजुकेशन को स्टूडेंट तक है ना प्रैक्टिकली हम लोग पहुंचा सके, इसके लिए बुलसाई स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग सोचते होंगे अभी हम कहाँ आ चुके हैं। अभी हम आ चुके हैं सीतामढ़ी में बुलसाई एडवेंचर का ब्लॉग बनाने के लिए। एड्रेस का बात किया जाए दोस्तों, नवीन मार्केट, मानसा चौक, सीतामढ़ी एड्रेस हो गया। ठीक बगल में नियर में थाना है, थाना के बगल में आप लोग देख लीजिए बुलसाई एडवेंचर। बात फंडामेंटल, ऑपरेटिंग सिस्टम, DCA, टैली और तो और कंप्यूटर एक्सपर्ट, हिंदी टाइपिंग एंड इंग्लिश टाइपिंग सिखाया जाता है।
चलिए अंदर चल के अंदर का पूरा व्यू दिखाते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, यहीं से एंट्री होता है। और एक चीज बात बता दें आप लोग को, एड्रेस फिर से आप लोग जान जाइए, नवीन मार्केट, मानसा चौक, सीतामढ़ी। अब चलिए अंदर चल के अंदर का पूरा व्यू दिखाते हैं। ये कुछ इस तरह से गली है दोस्तों, यहीं से फर्स्ट फ्लोर पे बुल्स एडवेंचर का क्लासरूम। तो देख लीजिए, ये हो गया पूरा साइकिल पार्किंग। यहाँ पे जो भी बच्चे लोग आएंगे तो अपना अपना साइकिल यहाँ लगा सकते हैं। साइकिल से मैक्सिमम स्टूडेंट आते हैं, तो यहाँ स्पेस देख लीजिए, बहुत ही सही स्पेस है यहाँ पे साइकिल लगाने के लिए, बाइक लगाने के लिए। और चलिए ऊपर चल के ऊपर का व्यू दिखाते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। सामने में देख लीजिए बुल्स एडवेंचर का बोर्ड, और ठीक फर्स्ट फ्लोर पे क्लास लैब दोनों चलता है। और अभी हम चलने वाले हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो दोस्तों अभी हम आप लोग को दिखाने वाले हैं रिसेप्शन, और यहीं पे पूरा एडमिशन होता है, सभी बच्चे लोग इंक्वायरी लेते हैं। और अभी एडमिशन हो रहा है, चलिए आप लोग को दिखाते हैं। बैच में सभी को एडमिशन कराने आए हुए हैं 10 बजे बैच का। और ये सभी स्टूडेंट लोग का क्राउड देख के आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ समझ जाइए टोटली कंटिन्यू बैचेज चलती है। एडमिशन फॉर्म भी भरा रहा है, और सभी कोई जोरों शोरों से, जिनको जो काम दिया गया है अपने अपने काम में बिजी है। सब कोई का अलग अलग काम है। और यहाँ का देख लीजिए पूरा टीम लोग है बुलसाई का, जो अपना अपना काम में पूरा बिजी है। यहाँ पे स्टूडेंट लोग एक बैठी हुई है। कहाँ से आप आई हुई हैं? सीतामढ़ी मिसाई प्रदेश में। कैसे पता चला बुलसाई के बारे में? सर मेरी सिस्टर ज्वाइन की थी यहाँ पे, उन्हीं से पता चला। बात किया जाए यहाँ पे, अभी आप 7 दिन का डेमो कर चुके हैं। जी सर। सर का पढ़ाने का तरीका कैसा? बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे फॉर्म भर रही हैं, आपका दोस्त है नहीं? जी मैम। अच्छा, मतलब आप अलग एडमिशन ले रही हैं? तो यहीं पे पूरा एडमिशन का प्रोसेस होता है दोस्तों। कुछ स्टूडेंट लोग इधर भी हैं, आप लोग के एडमिशन कराने आए हुए हैं, तो इन लोग का हो जाएगा तब आप लोग एडमिशन कराएंगे जी। तो ये हो गया दोस्तों वेटिंग रूम। मान के चलिए जब क्लास चल रहा है उस समय कोई भी गर्ल्स को बाहर में खड़ा नहीं रहना है। यहाँ पे प्रॉपर तरीका से वेटिंग रूम बनाया गया है ज़्यादा है, इसके वजह से लैब नंबर 2 बनाया गया है। और देख लीजिए ये हो गया दोस्तों लैब नंबर 2, और सभी स्टूडेंट लोग अपना अपना वर्क कर रहे हैं। बात किया जाए यहाँ पे, एक लैब में 2-2 टीचर अवेलेबल है। अगर कोई भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होगा तो कोई भी स्टूडेंट जैसे ही लैब टीचर से पूछेंगे वैसे ही लैब टीचर पूरा डाउट को सॉल्व करते हैं। आप हमें क्या टूर कराने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये हमारा लैब क्लास हो गया। इस लैब की कैपेसिटी की बात किया जाए तो ऑलमोस्ट 30 सिस्टम की कैपेसिटी लगी हुई है। यहाँ एक तरह से बात किया जाए 30 सिस्टम है ना? जी बिल्कुल। और सभी हाईटेक एंड हाई कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम लगे हुए हैं। जितने भी आप सिस्टम देख रहे हैं सभी से ब्रांडेड लेनोवो के सिस्टम लगे हुए हैं। इसी कॉन्फ़िगरेशन की बात किया जाए तो इसमें आपको 8 GB रैम, 512 GB इंटरनल, और सभी आपको ग्राफिक कार्ड लगे हुए हैं। और जो इसमें मेन जो आता है प्रोसेसर, उसकी बात किया जाए तो इसमें आपको i5 to i7 का प्रोसेसर लगाया गया है, जिसके कारण कोई भी वर्क करते हैं तो आपको हैंगिंग या लैंगिंग फेस नहीं करनी पड़ती। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा होगा सामने थ्योरी क्लास है। थ्योरी क्लास में आप जो भी पढ़ते हैं वो आप यहाँ पे खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं कुछ डाउट भी आता होगा, तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए यहाँ पे हर शिफ्ट में 3 से 4 टीचर अवेलेबल होते हैं। टीचर की बात किया जाए सभी टीचर वेरी ट्रेंड एंड प्लस वेल एक्सपीरियंस मिलेंगे ओवरऑल। इन केस मान लीजिए फ्यूचर में कभी आप इंटरनेट से भी कोई वर्क करना चाहते हैं, जस्ट लाइक जातीय आवासीय बनाना सीखते हैं, जो भी ऑनलाइन वर्क सीखते हैं, तो इन सभी में आपको ब्रॉडबैंड की सुविधा दी जाती है। इसकी स्पीड की बात किया जाए तो ऑलमोस्ट 100 MB पर सेकंड की इसकी स्पीड होती है। 100 MB पर सेकंड? बिल्कुल सर, 100 MB पर सेकंड। यानी इंटरनेट चलाने में कोई तरह से कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें आपको बफरिंग फेस नहीं करना पड़ेगा। यानी जो बच्चे लोग अगर वीडियो एडिटिंग का भी कोर्स कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट होने वाला है। प्लस में सर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ, तो उसके ग्राफिक कार्ड इसलिए लगाया यानी इसमें वेब डिजाइनिंग हो गया, जिससे HTML हो गया, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया, PHP हो गया, MySQL हो गया, मतलब कुछ भी करेंगे बहुत अच्छा से रन करेगा। क्योंकि सर प्रोसेसर इतना हाई लेवल का लगा हुआ है कि आपको कोई भी हैंगिंग लैंग्वेज फेस नहीं करनी पड़ती है। इन केस मान लीजिए कभी आप लेट आते हैं या ये कभी लैब पूरा फुल हो जाता है, उन केस में हम स्टूडेंट को वेट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इसके अगेंस्ट में एक और लैब क्लास मेरे पास, ठीक है, चलिए वो भी विजिट करा देते हैं। ये हो गया लैब नंबर 1। हाँ सर, ये हो गया लैब नंबर 1। ऑलमोस्ट जैसे आपने वो लैब देखा था, जैसे वो लैब पूरा पैकअप होता है तो आपको इसमें ट्रांसफर करवा दिया जाता है। तो इसमें भी ऑलमोस्ट 25 सिस्टम की कैपेसिटी लगी हुई है। उसमें नोटिस किया होगा आपने, सारा सिस्टम लेनोवो का लगा हुआ था। इसमें आप नोटिस कर रहे हैं सारा सिस्टम पर डेल का लगा हुआ है, सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ। मेजर पॉइंट क्या आता है, आप देखिए सामने देख रहे होंगे सिक्योरिटी के माध्यम से देखा जाए पूरे संस्था के अंदर हमारे 32 कैमरा लगाए जाते हैं। देखिए सिक्योरिटी सबको चाहिए, गर्ल्स को भी चाहिए, बॉयज को भी चाहिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इन केस जो इसकी मैनेजमेंट होती है वो हमारे पटना वाले ब्रांच से होती है। हालांकि आपने विजिट किया होगा हमारे पटना वाले ब्रांच में, आपने देखा होगा वहाँ पे सारी चीज सेम है, तो इसकी मैनेजमेंट हमारे पटना से होती है, ठीक है ना। हालांकि ब्रांच हमारा पटना भी है। अगर लाइट कट जाए उसके लिए क्या फैसिलिटी? सर उसके लिए यहाँ पे यूपीएस लगा हुआ है, तो आपको 1 सेकंड के भी कट ऑफ की दिक्कत की सुविधा नहीं करनी पड़ेगी। यानी एक तरह से देखा जाए हर चीज का फैसिलिटी बारीकी से उपलब्ध। बिल्कुल सर। अब मुझे एक चीज और बता देता है, देखिए आप इधर नोटिस करे होंगे ये TCS है। देखिए TCS है,
टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। इसका काम ये होता है, ये प्री ऑनलाइन एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। आप देखते होंगे सीतामढ़ी के स्टूडेंट को ये सब एग्जाम देने के लिए बाहर जाना पड़ता था। इनकेस वो आउट ऑफ बिहार जाते थे, आउट ऑफ सीतामढ़ी भी जाते थे ना, तो इनके जो भी एग्जाम होते हैं ऑनलाइन, जस्ट लाइक एसएससी, आईआईटी, जिसका डायरेक्ट टाइप हमारा टाटा कंपनी से है। और आपको पता ही वो टाटा कितनी बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी। जी सर। इसके टाइप हमारा डायरेक्ट टाटा से ही है। यहाँ तक हमारा पूरा ऑल ओवर लैब का पूरा मॉड्यूल आपने थ्योरी क्लास देखा ही होगा। सर आपसे मिल के काफी अच्छा। बहुत बढ़िया सर, हमको भी मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। यहाँ पे भी एक स्टूडेंट हमारे ख्याल से नोटपैड कर रहे हैं नहीं, यस नोटपैड पूरा बारीकी से समझ में आता है कि नहीं? यस सर पूरा स्टूडेंट नोटपैड कर रही हैं और हमारे ख्याल से फ़ॉन्ट का स्टाइल को चेंज कर रही हैं नहीं, जी और साइज को बड़ा कर रही हैं और बोल्ड वोल्ड करके देख रही हैं। तो नोटपैड सनी सर जब पढ़ाना स्टार्ट किए तो क्या बताएं, नोटपैड से हम क्या समझ सकते हैं? नोटपैड के जरिए हम किसी भी डॉक्यूमेंट को एकदम खूबसूरत से बना सकते हैं, जैसा मन जैसे सजा सकते हैं, जैसा मन उसे साइज दे सकते हैं, कोई पेज पेपर निकालना हो प्रिंट करके ये सब हम लोग कर सकते मतलब एक तरह से देखा जाए तो नोटपैड एक बेसिक पार्ट हो गया, जिसे कुछ हम लिख के नॉर्मल बेसिक चीज सीख सकते हैं। फाइंड क्या होता है, रिप्लेस क्या होता है, बोल्ड इटैलिक क्या होता है, फ़ॉन्ट का साइज को बड़ा कैसे करते हैं, फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज कैसे करते हैं, नॉर्मली मतलब हम लोग नोटपैड में सीख सकते हैं। कट क्या होता है, कॉपी क्या होता है, पेस्ट क्या होता है नहीं। तो जैसा कि दोस्तों ये हो गया गर्ल्स लोग का वेटिंग मतलब रूम। एक हमारे साथ जो है अभी लैब टीचर है। सबसे पहले हेलो सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? मिस्टर रोहित शर्मा। बात किया जाए सुबह के कितना बजे से आप लैब में मतलब रहते हैं? सुबह से यहाँ पे हम आ जाते हैं 4:50 हम लोग को पहुँचना पड़ता है 4:50 में जी सुबह हाँ, में? क्योंकि लैब खोलना पड़ता है, क्योंकि मॉर्निंग में 5 बजे से लेकर के शाम तक 7 बजे तक लैब चलती है। मॉर्निंग में 5 बजे स्टूडेंट आ जाते हैं जी लैब हाँ, आ में? जाते हैं। इतना सुबह में? जी हाँ, बिल्कुल। तो क्योंकि जैसा यहाँ कि का पढ़ाई दोस्तों ऐसा होता है, लैब में इतना अच्छा मन नहीं लगता है, स्टूडेंट पहुँच जाते हैं, कोई कहीं से कोई दिक्कत और नहीं। बैच भी ज्यादा है, इसके वजह से सुबह के 5 बजे हाँ, क्योंकि मतलब बैच 6 टाइमिंग बजे रखा गया। हाँ, एक बैच सुबह से मॉर्निंग स्टार्टिंग बैच है 6 बजे से, और जिसका जो लैब चलता है बैच से पहले यानी कि 5 बजे से, तो उनके स्टूडेंट लोग जो होते हैं वो 5 बजे से आते हैं। बात किया जाए सर सुबह के 5 बजे से लेके शाम को, जी एक तरह से बोला जाए तो एक तरह से हमारे ख्याल से इवनिंग रात हो जाएगी नहीं 7 बजे, हाँ, लगभग हो जाता है। लगभग रात्रि का 7 बजे तक आप यहाँ पे जो लैब कराते हैं तो थकते उठते नहीं? थकते हैं, बीच में ब्रेक भी होता है, ब्रेक का टाइमिंग होता है खाना पीने का। जैसे मान लेते हैं कितना आवर का ब्रेक टाइमिंग रहता है? जैसे हम अभी दो टाइम ब्रेक लेते हैं। जैसे अभी सुबह से 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक हम कंटिन्यू रहते हैं। 10 से 11 में हम मेरा ब्रेक होता है, मतलब 1 आवर का? हाँ 1 आवर का 10 उसमें आप खाना खा लिया खाना खा लिए, और दूसरा चीज और थोड़ा सा आराम वगैरह करना हो तो वही 1 घंटा मैनेज करना होता है, वो अच्छा। कर लिए। फिर उसके बाद 11 बजे से फिर ज्वाइन किए, वही शाम दूसरा ब्रेक जो हम लेते हैं शाम के 5 से 6 के बीच में लेते हैं, 1 घंटा 1 आवर का, ठीक है। उसमें क्या करते हैं? उसमें भी जाते हैं, दोबारा का खाना खाते हैं। अच्छा 2 बार खाना जी हाँ। खाते हैं, इसीलिए आप मतलब मोटा नहीं रहे जी क्या? हाँ, बचपन से ही अच्छा मतलब खाना खा रहे हैं लेकिन मोटा नहीं खा रहे हैं, और हम लोग को देखिए कम खा रहे हैं लेकिन मोटा गए होता है सर। तो बात किया जाए यहाँ पे जो आप पढ़ाते हैं, जो भी स्टूडेंट लोग का डाउट रहता है पूरा बारीकी से बताते हैं कि नहीं? जी हाँ, एक मतलब कि जो भी टूल्स वगैरह हो गया, टैब वगैरह, हर एक टूल्स बारीकी से बताया जाता है, ठीक है। जैसे थ्योरी क्लास को भी सुन करके आते हैं, भाई जो बहुत मान लेते हैं वो समझ में नहीं आया, तो उनका जो भी मतलब कि डाउट वगैरह होता है उनको लैब में क्लियर करवा दिया जाता है। उनको कोई भी यहाँ से डाउट लेकर के घर पे नहीं जाना होता है, सारा का सारा क्लियर करवा दिया जाता बहुत सारे कंप्यूटर कोचिंग संस्थानों में क्या होता है, होम पढ़ा देते हैं, इंसर्ट पढ़ा देते हैं, यहाँ तक पेज लेआउट भी पढ़ा देते हैं। बात आता है रेफरेंस का, मेलिंग्स का, रिव्यू का, व्यू का, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। है। जी हाँ, बिल्कुल तो होता वहाँ है। के टीचर बोलते हैं हेलो कि इस चीज का कोई यूज नहीं है, जी हाँ। तो यहाँ पे वो चीज है कि नहीं? नहीं, यहाँ पे जो सर पढ़ाते हैं एक एक टैब, एक एक टूल्स, यानी कि होम से लेकर के, यानी कि फाइल से बात की जाए, फाइल से लेकर के पूरा व्यू तक, यानी एक-एक- फाइल में भी जी हाँ, फाइल में भी कट हो गया, कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, ओपन हो गया, प्रिंट हो गया, सारा चीज पेज हाँ, सारा सेटअप चीज, तक सारा पेज सेटअप चीज तक, जी हाँ, बिल्कुल बताया जाता है। बताया जाता है। पेज सेटअप में भी बताया जाता है, ओरिएंटेड क्या होता है, लैंडस्केप क्या होता है, एक टू सारा जेड चीज। चीज बताया जाता है कि पेंट की प्रिंटिंग के बाद सॉरी, क्या करना है, पेज सेटअप में भी बताया जाता है, पोर्ट्रेट क्या होता है, लैंडस्केप लैंडस्केप क्या होता है, सारा चीज सारा बताया चीज जाता बताया जाता है कि प्रिंट करते वक्त किस किस बात को ध्यान रखना चाहिए। है। एक बार में मान के चलिए हम लगातार चाहते हैं एक पेज को निकालना, एक पेज निकालना है, ये एक-एक पेज बताया जाता निकालना, है, जी हाँ, या ऑड इवन करके निकालना, और इवन करके या निकालना, बैक टू बैक निकालना, जी हाँ, तो कोलेट सारा चीज अनकोलेट मतलब सारा चीज बताया जाता है। चलिए। कोलेट अनकोलेट यहाँ से लेकर के हर चीज बताया जाता है, और इवन ही बताया जाता है। हम्म। और फाइल से लेकर के होम वगैरह से लेकर के जितने भी टैब्स होते हैं, यहाँ से के व्यू तक, सारा का सारा एक एक बारीकी से बताया जाता है। मतलब कोई स्टूडेंट से पूछा जाएगा तो कोई भी स्टूडेंट बता जी देंगे, हाँ, इस लेवल का पढ़ाया जाता जी हाँ, यहाँ पे स्टूडेंट नहीं, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, स्टूडेंट नहीं बल्कि एक टीचर बनाया जाता है, है। अच्छा स्टूडेंट नहीं, उन लोग को इस लायक बना दिया जाता है कोई को पढ़ा सके। जी हाँ, बिल्कुल। वाह। और बात किया जाए यहाँ पे जो भी फैकल्टी लोग हैं, हाँ। सभी कोई बुलसाई के पढ़ा हुआ है जी हाँ, फैकल्टी। सभी लोग बुलसाई के प्रोडक्ट है, मतलब कि जो भी यहाँ पे है, जैसे हम हो गए और भी टीचर लोग हो गए, यहाँ तक कि क्लास टीचर जो क्लास फैकल्टी हो गए, मिस्टर जो कहते हैं हमारे सनी साहब,
वो भी सर जो है वो भी बुलसाई के स्टूडेंट रह चुके हैं। यानी बाहरी का कोई कहीं यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं होता है, जो बुलसाई में पढ़ाई किया है उन्हीं का ज्वाइनिंग। ऐसा नहीं है कि बाहरी से कोई किसी का नहीं ज्वाइन होता, हो सकता है, लेकिन वही प्रॉब्लम एक ये होता है, जैसे बाहरी से कोई भी मतलब कि व्यक्ति आएंगे वो यहाँ पे जो पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो उनको सबसे पहले यहाँ का जो सिलेबस है उस पर कमांड करना होगा, उनको अच्छे तरीके से अच्छे बारीकी तरह से उसको पहले खुद पढ़ना होगा, उसके बाद वो यहाँ के सिलेबस को हैंड ओवर कर पाएंगे। अच्छा, लेकिन सबसे अच्छा क्या होता है, जो स्टूडेंट यहाँ से पढ़े हैं वो जी चीज को अच्छा से देखे हैं, हाँ वो अच्छा से उसमें देखें। थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लगता है, वो चीज अच्छा से एक्सप्लेन भी करेंगे, क्योंकि शुरू से लेकर लास्ट तक वो चीज देखे हुए हैं। हाँ बिल्कुल। तो सबसे बेटर रहता है यहीं का सबसे better रहता मतलब है कि हाँ, स्टूडेंट यहीं के स्टूडेंट को पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। चलिए सर, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा, ऐसे ही पढ़ाते रहिए और स्टूडेंट लोग को आगे बढ़ाते रहिए। कि दोस्तों एक बात बता दे, आप तो एक लैब टीचर को तो देखे ही हैं, लेकिन एक लैब में 3 लैब टीचर अवेलेबल है। सबसे पहले एक यहाँ पे सर है, एक यहाँ पे सर है। आइए इनसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम हुआ मिस्टर रोहित कुमार सिंह। बात किया जाए, आप भी यहाँ पे पूरा मतलब बच्चे लोग को जो टाइमिंग सर बताए थे वही टाइमिंग आप भी मतलब? नहीं, मेरा टाइमिंग रहता है मॉर्निंग में 6 बजे से शाम के वही 8 बजे तक। शाम को 8 बजे तक? जी हाँ, 8 बजे तक। और आपका टाइमिंग सर? मेरा भी 5 बजे से लेकर 8 बजे तक का टाइमिंग रहता है। यानी फुल टाइम पे आप लोग जी, मतलब जी। लैब में अवेलेबल रहता हाँ, है? फुल टाइम। यानी बच्चा कभी भी अगर डाउट लेके आएंगे तो पूरा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। उनका कोई डाउट उनको घर पे नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं उनका जो भी डाउट उनको क्लियर कर सके। यानी हर चीज को बारीकी से सर बताते हैं? बिल्कुल बारीकी से एकदम हर चीज को क्लियर करते हैं हम लोग जी। तो जैसा कि दोस्तों बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं और इन लोगों का हम कीमती समय नहीं लेंगे, और चलिए कुछ और आगे का व्यू दिखाते हैं। यहाँ आके हमें काफी अच्छा लगा, आप लोग से भी मिलकर काफी अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आने के लिए। यहाँ पे भी एक स्टूडेंट लैब कर रहे हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? रश्मि कुमारी, कहाँ से आप आई हुई? मेला रोड। बात किया जाए यहाँ पे जो भी सनी सर पढ़ाए सारा चीज समझ में आ रहा है कि नहीं? जी आता है। तो अभी आपका क्या चल रहा है? अभी तो मेरा MS वर्ड चल रहा है। MS वर्ड में अभी कहाँ तक कुछ? यहाँ पे लेआउट पढ़ाने के बाद रिप्रेशन में आ गए, तो उसमें आधा हो चुका है, तो आधा अभी पढ़ाई जारी है। क्लियर फॉर्मेटिंग काम क्या करता है? मतलब जो भी हम फॉर्मेटिंग बनाए हुए रहते हैं उसको क्लियर करने का काम करता है। बहुत अच्छा, जैसे जैसे पूछते जा रहे हैं हम बताते जा रहे हैं, थोड़ा सा और आपसे पूछेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर काम क्या करता है? मतलब मान लीजिए कि यदि हम कोई भी मतलब मैटर को यदि हम इटैलिक करते हैं, बोल्ड करते हैं, और उसको यदि मैं सेलेक्ट करके किसी दूसरे जगह पे यदि जाके किसी दूसरे मतलब टाइपिंग जो जहाँ पे किया गया है उसको यदि उसी तरह से यदि बनाना है, डिजाइन करना है, तो वहाँ से हम कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट प्रिंटर का यही काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक रहेगा, जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट तो कीजिएगा तो वहां से लिखाएगा, लेकिन जस्टिफाई करने से क्या होगा? बीचों बीच आ जाएगा मैटर। मतलब एक तरह से देखा जाए इधर जो सीक्वेंस में पूरा है, इधर भी पूरा सीक्वेंस में होगा जी, एकदम मतलब दोनों साइड से एकदम इक्वल हो जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे एक स्टूडेंट है, क्या नाम पड़ेगा? श्वेत आनंद। बहुत अच्छा रिवीजन किए हुए हैं और उम्मीद करते हैं ऐसे ही मेहनत करते रहिए। अभी तो आपका मान के चलिए डिजाइन चल रहा है ना, और भी आगे रेफरेंस हो गया, मेलिंग्स हो गया, रिव्यू हो गया, व्यू हो गया, उसको और अच्छा कीजिए। ठीक, एक स्टूडेंट देख लीजिए, पावर पॉइंट पे सोलर सिस्टम बनाए हुए हैं, ये सारा चीज आप ही बनाए हैं? हाँ, हम ही बनाए। वाह, बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, देख लीजिए एकदम लग रहा है 3D एनिमेशन टाइप में, और पूरा सनी सर सिखा है। हाँ, सिखाए। तो जैसा कि दोस्तों नीचे से हम आ चुके हैं ऊपर, और ऊपर देख लीजिए इतना बड़ा बड़ा क्लासरूम सिर्फ DCA टैली का बन रहा है। अब आप लोग समझ सकते हैं ये कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सिर्फ बिहार लेवल पे ही नहीं, पूरा ये इंडिया लेवल पे बेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होने वाला है। और देख लीजिए इतना बड़ा बड़ा क्लासरूम, ये तो क्लासरूम एक हो गया, इसमें तो DCA टैली का पढ़ाई होगा ही। और आप लोग को दिखाते हैं अंदर वाला क्लासरूम। अब दिखाने वाले हैं दोस्तों अंदर का क्लासरूम, और इसमें भी समझ जाइए DCA और टैली का तैयारी कराया जाएगा। तो आप लोग सोच सकते हैं इतना बड़ा बड़ा जो क्लासरूम बन रहा है, जैसे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, पूरा इंडिया लेवल पे सबसे बड़ा कंप्यूटर संस्थान है बुलसाई, और हमें यहाँ आकर काफी अच्छा लगा। चलिए कुछ और आगे का व्यू दिखाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों अभी हम आ चुके हैं सनी सर के पास। सबसे पहले नमस्कार सर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपको भी नमस्कार। बात किया जाए सर आपका जर्नी का, क्या जर्नी रहा अभी तक? देखिए, अगर जर्नी की बात की जाए तो जर्नी ये रहा है कि जैसे कि हमने 2015 में कंप्यूटर जो है ना सीखने का मेरे माइंड में ख्याल आया कि कंप्यूटर सीखना चाहिए, और 2015 में ही बुलसाई को हमने ज्वाइन करा था। और उसी दरमियान क्या है कि हमारा बैच था 10 बजे। उस समय हमारे डायरेक्टर सर यानी कि बुलसाई के जो मेन MD है मिस्टर आदित्य बासु सर, उस समय सर क्लास लेते थे। और आपको बता दें कि उस समय जो हम क्लास करते थे, मेरा जो 10 से 11 का बैच था उसमें डायरेक्टर सर खुद ही पढ़ाते थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे यानी उस वक्त कंप्यूटर सीख करके यानी एक ऐसा लगा
यानी कि होता है कि हर लोगों का इंटरेस्ट होता है। मुझे लग रहा था कि मैट्रिक करने के बाद इंटर में ना साइंस लेना चाहिए या कॉमर्स लेना चाहिए, कुछ ऐसा सोच रहे थे, प्लानिंग ही कर रहे थे। लेकिन एक होता है ना आदमी का ना किसी जगह पे दिल लग जाना, ठीक उसी प्रकार से तो कंप्यूटर सीखते सीखते के दरमियान ऐसा हुआ कि मेरा इंटरेस्ट कुछ ज्यादा जो है ना कंप्यूटर की तरफ जो है ना बना। तो उसी वक्त से मतलब 2015 में हमने कंप्यूटर कोर्स को कंप्लीट करा था एडीसी बोलसाई से ही, डायरेक्टर सर उस समय पढ़ाते थे। और वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद हमने 2016 में बोलसाई को ज्वाइन करा था। कुछ दिन इस जगह पे सर्विस देने के बाद भी मतलब उस समय हम समझिए कि ऑफिस वगैरह के काम को देखते थे और उस समय कुछ जो है ना काम को करने के बाद हमने जो है ना इंटर का एग्जाम देने के लिए हम अपना फ्री होकर के चले गए थे। फिर एग्जाम देने के बाद वापस से बुलसाई को ज्वाइन किए क्योंकि कहीं न कहीं से देखा गया कि मेरे अंदर एक इंटरेस्ट था कि कंप्यूटर फील्ड में ही कुछ बेहतर किया जाए। तो कंप्यूटर में मेरा कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट था और 2017 से लेकर के अभी तक लगातार यानी कि कंटिन्यू इस जगह पे बुलसाई में हम कार्यरत हैं और इस जगह पे कंटिन्यू बुलसाई में ही हैं और 2017 से मेरा जर्नी बुलसाई के साथ ही रहा है और आगे भी बुलसाई के साथ ही रहेगा। और आपको बता दें क्योंकि मेन रीजन ये है कि 2017 से लेकर के अभी तक इस जगह पे हम हैं, तो इतना लंबा समय हमारा यहाँ पे रहने का या फिर आगे भी मेरा जो प्लानिंग इस जगह पे रहने का, क्योंकि इस जगह का जो हम लोगों का जो है ना, जो मेन ये जो सेंटर आप देख रहे हैं, मेन जो सीतामढ़ी वाला सेंटर देख रहे हैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, मेन हम लोग का उद्देश्य कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का नहीं है। क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर हैं मिस्टर आदित्य बासु सर, उनका एक कॉन्सेप्ट है, सर का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो है बुलसाई स्कूल को लेकर के। क्योंकि बुलसाई स्कूल एक ऐसा स्कूल होने वाला है, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, क्योंकि चीजें बहुत सारी है उसके बारे में बताने के लिए, है ना, लेकिन शॉर्टकट में आपको बताते हैं क्योंकि वीडियोज है, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी चला जाएगा। आपको बता दें बुलसाई स्कूल एक ऐसा स्कूल हम लोगों का होने वाला, एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है वो सर का, जो कि वो इंडियाज लेवल का जो है ना स्कूल बनने वाली है। रीजन ये है ना कि हमारे भारत का जो अभी एजुकेशन सिस्टम का जो पैटर्न चल रहा है, हमारे यहाँ जो स्टूडेंट को जो है ना एजुकेशन दिया जाता है, जो अभी भारत का शिक्षा व्यवस्था जो चल रही है ना, उसमें बहुत सारा जो है ना दिक्कतें ये है कि अभी जो एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है वो 100% प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं है, जिस प्रकार से बहुत वर्षों पहले हुआ करता था। ठीक उसी के लिए डायरेक्टर सर ने एक संकल्प लिया कि मुझे कहीं ना कहीं से देखा जाए तो इस चीज को बदलने के लिए कुछ करना चाहिए और यही सर का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि भैया भारत के जो एजुकेशन सिस्टम है इसको बदला जाए, पूरे कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम को जो है ना प्रैक्टिकल लेकर के करा जाए और चीजों को जिस प्रकार से हम लोग आज के डेट में कंप्यूटर से शुरुआत किए और कंप्यूटर में मतलब प्रैक्टिकल देने का हम लोग जो काम कर रहे हैं, उसी चीजों को बुलसाई स्कूल के जरिए हर सब्जेक्ट में, हर फील्ड में, यानी चीजों को एजुकेशन को स्टूडेंट तक है ना प्रैक्टिकली हम लोग पहुंचा सके, इसके लिए बुलसाई स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। कब तक निर्माण हो जाएगा सर? देखिए अगर बात की जाए कि कब तक हो जाएगा तो हम आपको एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता पाएंगे, उसका अप्रॉक्स आपको बता दे, लगभग देखा जाए तो मेरे ख्याल से 2-3 साल के अंदर अप्रॉक्स ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब 2024 से अभी 26 या 27 तक आपको बुलसाई स्कूल देखने को मिलेगा। भारत का एक ऐसा स्कूल जो कि इंडियाज नंबर 1 जो है स्कूल आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हमारे भारत के जो भी यानी कि स्टूडेंट है, अगर वो बेबी क्लास से लेकर के अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, बेबी क्लास से लेकर के जैसे 10th हो गया, 12th हो गया, एक प्रैक्टिकल एजुकेशन कंप्लीट, एक बेहतरीन अगर शिक्षा चाहते हैं, बेहतरीन अगर एजुकेशन चाहते हैं, उसके लिए बुलसाई स्कूल सबसे वन ऑफ द मोस्ट यानी बेहतर स्कूल माना जाएगा। सभी लोगों को हम यही कहेंगे कि उस स्कूल का हम सभी को इंतजार है और जितना जल्द हो सकता है स्कूल का लोकेशन कहाँ होगा आपको बता दें, आपको ये बता दें कि पटना में नवतपुर जगह है ना, उसी जगह पे हम लोगों का बुलसाई स्कूल का जो है निर्माण हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी। और इतना ही नहीं, आपको बता दें अगर वक्त की बात करें तो 2025 तक यानी 2025 तक हम लोगों का पूरा प्रयास है कि वो फाइनल हो जाएगा, है ना। डायरेक्टर सर पूरा कार्यरत है, उसमें काम कर रहे हैं और 25 तक नहीं हो पाया तो 26 तक तो 100% तय है कि बुलसाई स्कूल बन करके रेडी हो जाएगा। और वैसा स्कूल एक तरह से देखा जाए तो पूरा बिहार में नहीं है। देखिए आप अगर बात की जाए कि बिहार की, अगर वैसे स्कूल की बात कीजिए, पूरे बिहार की अगर बात कीजिएगा तो हम बिहार नहीं, हम बोलेंगे कि वैसा स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो इंडियाज में आपको कहीं भी नहीं दिखेगा, यानी भारत में कहीं नहीं देखने को मिलेगा, उस लेवल का वो स्कूल है। तो फैसिलिटीज क्या क्या दिया जाएगा? देखिए फैसिलिटी कंप्लीट एक लाइन में समझिए, अभी जो एजुकेशन का पैटर्न है
वो 100% प्रैक्टिकल नहीं है, चाहे वो फिजिक्स को लेकर के हो, केमिस्ट्री को लेकर के हो, तो ये कंप्लीट प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं है ना। स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ने के बाद, केमिस्ट्री पढ़ने के बाद, फिजिक्स पढ़ने के बाद क्या है कि खुद से वायरिंग तक नहीं कर पाते हैं। केमिस्ट्री पढ़ने के बाद जो है ना, वो बहुत सारा कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन छोटा सा कहीं दाग अगर लग जाए तो वो चीजों को ठीक नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ यानी कि हमारे बुलसाई स्कूल में ऐसा नहीं होगा। 100% उसको प्रैक्टिकल एजुकेशन दिया जाएगा कि बच्चों को चीजों के बारे में प्रॉपर ज्ञान हो और वो जीवन में बहुत कुछ कर सके, उससे उसको अपने जीवन में उतार सके, उसको वो पढ़ाई उसके जीवन में कुछ क्रांति ला सके। यानी कि उस लेवल की स्कूल की तैयारी चल रही है और उस पे वो काम हो रहा है। बात किया जाए सर यहाँ पे बिल्कुल अभी क्या फैसिलिटीज दिया जा रहा है? देखिए, अगर सीतामढ़ी में अगर बात की जाए तो सीतामढ़ी वाली ब्रांच में आपको बता दे कि सीतामढ़ी में क्या है कि हम लोगों का यानी कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट अभी चल रहा है। मनसा चौक पे आप आएंगे तो मनसा चौक के बगल में जो है ना आपको नवीन मार्केट दिखेगा, नियर जो है ना थाना नाका नंबर 1 के बगल में, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पे जब आइएगा, नवीन मार्केट के फर्स्ट फ्लोर पे बुलसाई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। इस जगह पे सीतामढ़ी में हम लोगों का कंप्यूटर का जितने भी कोर्सेज वगैरह है वो सारा हम लोगों के यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। जैसे DCA हो गया, DFA हो गया, है ना, टैली हो गया, कंप्यूटर एक्सपर्ट हो गया, इंटरनेट वगैरह हो गया, टाइपिंग वगैरह हो गया, टाइपिंग हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, ये सारा। इसके अलावा भी एडवांस लेवल के जितने भी कोर्सेज है जैसे कि DTP वगैरह हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग वगैरह हो गया, ये कंप्लीट कोर्स वगैरह यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बहुत कम ही फी में हम लोग जो है ना इस चीज को कराते हैं। और फैसिलिटी की अगर बात की जाए तो हम लोगों के यहाँ एक बार आइए, जितने भी दर्शक हैं हमारे वो एक बार आइए, कम से कम संस्था में विजिट कीजिए। आपको देख करके मालूम चल जाएगा कि बुलसाई जो है वन ऑफ द मोस्ट सबसे बेहतरीन, इस सीतामढ़ी में सबसे बेहतरीन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। ये हम नहीं, ये आप कहेंगे, ये हम नहीं, हमारे जो स्टूडेंट है जो इस जगह पे पढ़ाई करते हैं वो बोलते हैं। तो आप एक बार सेवा का मौका अवश्य दे, इस जगह पे आए और कम से कम एक बार विजिट करके सेवा का मौका हम लोगों को अवश्य दे। चलिए सर, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा, ऐसा ही पढ़ाते रहिए। और दोस्तों एक चीज हम बात बता दें, अगर आप लोग सीतामढ़ी से ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार कंप्यूटर अच्छा से अच्छा कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो एक बार बुलसाई जरूर आइए। और सनी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जैसा कि आप लोग क्लास में भी देखें और बच्चा लोग का फीडबैक भी देखें। दोस्तों अभी हम क्लास में एंट्री करने वाले हैं। भाई इनके लिए एक बार पटना से चल रहा है आपको बता दें। आइए, ठीक है, आप लोगों को पहले इंट्रोडक्शन करा दे रहे हैं इनका। 2022 में 15 फरवरी को 2022 में बैच खुला था, 4 बजे वाला बैच बुलसाई पटना में। और उसी बैच से बुलसाई पटना में क्रांति जो है ना, जो क्रांति आता है वो शुरू हो गया था। उस समय डायरेक्टर सर ही पढ़ाते थे खुद, है ना। उस समय से जो है ना लगभग 2, 3, 4, 5, 6 महीने में पूरा का पूरा सुबह से लेकर के शाम तक पूरा बैच जो है ना पैक हो गया है। ये 10 बजे वाले बैच के स्टूडेंट है, हमसे पढ़े हुए हैं। उस समय हम पटना में पढ़ाते थे, 2022 में 23 में वही थे, वही पढ़ा रहे थे। ये वहां पढ़े हुए हैं और काफी अच्छे खासे स्टूडेंट रहे हैं अपने बैच के लिए। और इतना ही नहीं, आपको एक चीज और बता दें कि ये YouTube चलाते हैं, कि यूट्यूबर है, अच्छे खासे यूट्यूबर है और काफी बढ़िया जो है ना ये हर जगह जो है ना विजिट कर करके जो है ना ये वीडियोस वगैरह बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं। अंकित ब्लॉग के नाम से जो है ना इनका यूट्यूब पे चैनल है। और ये बुलसाई पटना का जो है, बुलसाई पटना का लगभग कुछ दिन पहले वीडियोस अपलोड किया अपने चैनल पे। बुलसाई पटना के क्लास, लैब, हर जगह का जो है वीडियोस बना करके जो है ये अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। यानी एक ब्लॉगर है और बुलसाई से इनका काफी अच्छा अटैचमेंट है। बुलसाई के काफी एक अच्छे स्टूडेंट है, बुलसाई से पढ़े हुए हैं, बुलसाई के फैन है ये बंदा, मतलब कि बहुत अच्छा व्यक्ति है। बुलसाई से इसको अच्छा सेवा भी मिल रहा है, जिस प्रकार से आप लोगों को मिल रहा है, जिस प्रकार से आप यहाँ के स्टूडेंट है वैसे ये भी रह चुके हैं। जिस प्रकार से आप लोग भी बहुत अच्छे हैं वैसे ही अभी अपने बैच के बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। तो अभी ये सीतामढ़ी चल करके आए हैं पटना से। बस आप लोगों के बैच का एक वीडियो छोटा सा जो है ना क्लिप बनाई गई है, जो कि पूरे ओवर पूरा लगभग हो चुका है, लेकिन आप लोगों के भी बैच का बन जाए, है ना। छोटा सा एक क्लिप बनेगा और उस क्लिप में सभी लोग होंगे। क्लियर है सभी लोगों? हम चाहेंगे कि भाई पटना से इतना दूर से आए हैं, इनके लिए कम से कम एक बार तो भाई जोरदार ताली बनता है। भारत में कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया? कितने भागों में? कितने भागों में? सबसे पहला है माइक्रो, क्या नाम है? सबसे पहला क्या नाम है?
पे कंप्यूटर में कितने भागों में बांटा गया? सबसे पहला जिसका नाम है माइक्रो, क्या नाम है? दूसरा मिनी, क्या नाम है? तीसरा मेन फ्रेम, क्या नाम है? और चौथा जिसका नाम है सुपर, क्या नाम है? यहाँ तक समझने में किसी व्यक्ति को कोई डाउट, कोई दिक्कत है क्या? इसके बाद हमने आप लोगों को पढ़ाया था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या पढ़ाए थे? जोर से बोलिए। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या पढ़ाए थे? कंप्यूटर में कितना जनरेशन? जोर से बोलिए, में कितना जनरेशन? सबसे फर्स्ट जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब। किसका प्रयोग किया गया था? जोर से बोलिए, किसका प्रयोग किया गया था? दूसरे में लगा था ट्रांजिस्टर। क्या लगा था? दूसरे में क्या लगा था? और तीसरे में लगा था आईसी। क्या लगा था? जोर से बोलिए, तीसरे में क्या लगा था? और चौथे में भी आईसी लगा था। क्या लगा था? और पांचवें जनरेशन में भी आईसी का ही प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ? तो यहाँ तक समझने में किसी व्यक्ति को कोई डाउट और कोई दिक्कत है? सभी लोग अच्छे समझना आ गया? ओके, अब देखिए इसके बाद अब जो है ना हम लोग आगे आप लोगों को 7 बजे वाला बैच को याद होगा कि आप लोगों को एमएस ऑफिस पढ़ाए थे। याद है? एमएस ऑफिस पढ़ाए थे ना जी? एमएस ऑफिस में याद होगा कि आप लोगों को एमएस ऑफिस का वर्जन पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? सबसे पहला वर्जन 1.0 क्या था? सबसे पहला वर्जन, सबसे पहला वर्जन 1.0 के बाद 3.0 क्या था? 1.0 के बाद क्या था? 3.0 के बाद 95 क्या आया था? 95 के बाद 97 क्या आया था? 97 के बाद 2000 क्या आया? 2000 के बाद XP क्या आया था? XP के बाद आया 2003 क्या आया? और 2003 के बाद 2007 क्या आया? 2007 के बाद 2010 क्या आया? 2010 के बाद 2013 क्या आया? 2013 के बाद 2016 क्या आया? और 2016 के बाद 2019 क्या आया था? और 19 के बाद 365 क्या आया था? जोर से बोलिए। और सबसे लेटेस्ट वर्जन है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट 2021। क्या नाम है? यहाँ तक समझने में किसी व्यक्ति को कोई डाउट, कोई दिक्कत है? यहाँ तक सब लोग समझ गए? चलिए, मतलब इस बहुत अच्छा से पढ़ाई होता है, मतलब जिस प्रैक्टिकल यहाँ पे पढ़ाई होता है, मतलब जब जिसे हम लोग रियल लाइफ में कनेक्ट कर सकते हैं। जी तो यहाँ पढ़ के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। कोई तरह का कोई डाउट रहता है कि नहीं? नहीं, कोई डाउट भी रहता है तो सर से कोचिंग कर और क्लियर कर देते हैं। पढ़ेगा आपका? नीलू कुमारी। यहाँ पढ़ाई करके कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अभी आपका क्या चल रहा है एक तरह से देखा जाए तो? फंडामेंटल। कहता है कि अपने किस्मत को कभी दोष मत देना। इंसान के रूप में जन्म मिला है, ये किस्मत नहीं तो और क्या है? वो कौन है जिसमें कमी नहीं है? आसमान के पास भी तो जमीन नहीं है। कि हमारे उत्तर बिहार के बहुत स्टूडेंट है, तो सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि अगर स्टूडेंट कंप्यूटर का स्पॉट स्टूडेंट एवं टीचर बनना चाहते हैं तो एक बार प्लीज उनसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एक बार बुलसा एजुकेशन में आना ना भूले। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। और पढ़ेगा? हिमांशु कुमार। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम हिमांशु। बात किया जाए यहाँ कंप्यूटर सीख कर कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया। यहाँ सर का पढ़ाने का एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छा है, एंड सर का जो पढ़ाने का वे है आई लाइक इट। मतलब बहुत अच्छा पढ़ाने का तरीका है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे भी एक स्टूडेंट है, क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम गोविंद कुमार हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट लोग के मन में एक क्वेश्चन रहता है, हम अगर कंप्यूटर नहीं सीखेंगे तो अच्छा जॉब नहीं लग पाएगा। तो आपको यहाँ पे आकर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं अच्छा से अच्छा जॉब ले लेंगे? बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है। सनी सर द्वारा इतना अच्छा से पढ़ाया जाता है कि इसमें पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा है। हर विद्यार्थी को कंप्यूटर अभी के युग के समय के अनुसार सीखना बहुत ही जरूरी है। इसलिए एक क्वेश्चन इनसे रहेगा, आदित्य बासु सर ने जिस तरह से कंप्यूटर में 100% क्रांति लाए हैं, एक तरह से देखा जाए पूरा प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम है, तो उसी तरह स्कूल में भी होने वाला है। जी सर, बिल्कुल उसमें भी एकदम 100% अपना सर दे रहे हैं, ताकि जो हमारा स्कूल हो वो जितने भी स्कूल अभी आ चुके हैं उससे भी बेहतर हो। 100% अपना देंगे सर, इसलिए सर पूरा प्रैक्टिकल एजुकेशन हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसमें पूरा बच्चे लोग को अच्छा से साइंस का लैब होगा, अच्छा से हर चीज के बारे में पूरा प्रैक्टिकल एजुकेशन। जी बिल्कुल सर, अपना जो लैब जो भी होता है जो बच्चों को देना चाहिए वो पूरा अपना 100% देंगे सर। इसीलिए तो सर अपना हर एक थोड़ा सा टाइम बचा के अपना पूरा टाइम स्कूल पे दे रहे हैं, ताकि हम बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सके। कि दोस्तों एक स्टूडेंट यहाँ पे है, सबसे पहले क्या नाम पड़ेगा? प्रियंका। बात किया जाए यहाँ पे जो भी आप लोग एजुकेशन लेती हैं,
तो कुछ मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यहाँ पे कंप्यूटर सीख हम अच्छे मुकाम पे जा सकते हैं? जी मिलता है सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जिससे हम सर इस तरह से पढ़ाते हैं ना कि डर बिल्कुल ना लगे, सबको दोस्त की तरह से रखते हैं ताकि हम लोग एकदम अच्छा से सर सवाल पूछ सकते, जवाब करते हैं सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यानी क्वेश्चन आपसे है, जैसे आदित्य बासु सर ने प्रैक्टिकल एजुकेशन को रियल लाइफ में मतलब उस चीज को लाए हैं, उसके विषय में आप क्या बोलना चाहिए? बहुत ही अच्छे सर इंस्टीट्यूट खोले हैं, इसमें बहुत ही स्टूडेंट को आगे चलने का एक्सपीरियंस मिल रहा है। जो भी सनी सर पढ़ाते हैं मतलब किताब से कम, लेकिन प्रैक्टिकल एजुकेशन इतना बता देते हैं पूरा आप लोग को याद हो जाए। यस, बहुत अच्छा सर समझाते, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलते। तो एडवेंचर सीतामढ़ी ब्रांच में कैसा पढ़ाई होता है? एनर्जी नहीं है, खाना खा के नहीं आए लोग, तो तेज बोलना है। बोल सही, एडवेंचर सीतामढ़ी ब्रांच में कैसा पढ़ाई होता है? मेरा नाम आदित्य कुमार हुआ, मैं सीतामढ़ी से बिलोंग करता हूँ, मैं बीएससी का स्टूडेंट हूँ और मुझे बुलसाई मैं पास में ही रहता हूँ और बुलसाई के मेरे दोस्तों से बुलसाई के बारे में पता चला, तो मैं यहाँ पे आया, 7 डेज का डेमो क्लास करा। इसके बाद मुझे यहाँ की पढ़ाई और एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छी लगी और स्पेशली थैंक यू सनी सर, वो बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं और हर एक बात को तोड़ के समझाते हैं। जैसे कि कंप्यूटर में होती क्या है, डायरेक्ट मतलब कि शॉर्टकट याद कर लो और हो जाए, ऐसे नहीं पढ़ाते, बताते हैं बाई प्रैक्टिकल के साथ मुझे बताते हैं। बात किया जाए आदित्य बासु सर ने जो प्रैक्टिकल एजुकेशन लाए हैं, वो प्रैक्टिकल एजुकेशन को हम लोग आमतौर पे रियल लाइफ में कनेक्ट कर रहे हैं, उस विषय में क्या कहना चाहिएगा? क्योंकि अगर वो प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं रहता तो आज भी हम लोग किताब से पढ़ते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल एजुकेशन के बिना आजकल जैसे डिग्री तो बिहार में बहुत किसी के पास है और डिग्री ऐसे लोगों के पास भी है जो नहीं भी पढ़े हैं और जो पढ़े भी हैं, लेकिन वो स्किल्ड नहीं है। स्किल्ड मतलब कि कहाँ से आएगी, जहाँ की वो लोग प्रैक्टिकल करेंगे और वो यहाँ की बुलिसाई का इतना अच्छा इन्वायरमेंट, यहाँ पर सर प्रैक्टिकल का बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं। और जैसे कि आप देखिए, ये जो कंप्यूटर का एरा है, डिजिटल एरा है, क्योंकि हम लोग अपना जहाँ तक कि हर चीज करते हैं तो कंप्यूटर से करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, कोई फॉर्म भी डालना होता है तो आजकल बिना कंप्यूटर के नॉलेज के हम लोग भर नहीं सकते हैं। सो कंप्यूटर बहुत ही जरूरत है हमारे लिए। एक क्वेश्चन और रहेगा, आदित्य बासु सर, आप लोग सुने होंगे जो स्कूल का प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, उसमें भी पूरा एक तरह से देखा जाए प्रैक्टिकल एजुकेशन देने वाले हैं, उस विषय में आप क्या बोलना चाहिए? सनी सर हमेशा बात करते रहते हैं कि हमारे ब्रांच का एक स्कूल भी बुलिसाई एडवेंचर के नाम से ओपन होने जा रही है, जिसमें कि और जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे इतनी अच्छी पढ़ाई होते हैं तो वहाँ पे भी अच्छी ही होंगे, क्योंकि सर का प्रोजेक्ट ड्रीम प्रोजेक्ट है, वन ऑफ द ड्रीम प्रोजेक्ट है। आदित्य बासु सर बोलते हैं कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट यही है। सो और वो चाहते हैं कि बिहार के हर एक बच्चे को एजुकेशन मिले और वो भी ज्यादा ना हो। जैसे कि आप क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम गुंजन कुमारी है। आप कहाँ से आती हैं यहाँ बुलसाई में पढ़ाई करने? मैं बाजपट्टी से यहाँ पढ़ने आती हूँ। लगभग एक तरह से देखा जाए तो कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर से ज्यादा है। 12 किलोमीटर से ज्यादा? क्या चीज से आती है उतना दूर से? ट्रेन या ऑटो कोई भी मिल जाए उससे आ जाते हैं। जैसा कि दोस्तों संघर्ष आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट दिल्ली चले जाते हैं, पटना चले जाते हैं और कोचिंग का डिस्टेंस 500 मीटर से भी कम रहता है, फिर भी वो धूप से नहीं निकलते हैं रूम से, कहते हैं धूप ज्यादा है क्लास एब्सेंट कर देते हैं। लेकिन इनका जुनून देखिए, 12 किलोमीटर, एक समझ जाइए 12 किलोमीटर माने रखता है, क्योंकि बहुत ज्यादा दूरी डिस्टेंस होता है 12 किलोमीटर, और 12 किलोमीटर से आना और जाना यानी एक तरह से देखा जाए तो 24 किलोमीटर जी पड़ेगा। अर्पिता आनंद। बात किया जाए यहाँ पे पढ़ के कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बात किया जाए सनी सर का पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, बहुत ज्यादा मतलब बच्चे को बहुत बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। हर चीज क्लास में याद करा देते हैं कि? यस सर। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं क्लास में तो पढ़ के जाएंगे लेकिन घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे नहीं तो भूल जाएंगे, लेकिन क्लास में आप लोग पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं घर पे जाके उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। नहीं सर, क्लास में इतने अच्छे से पढ़ा देते हैं कि घर पे एक बार रीड भी कर लेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। पहले के जमाने में जो बोला जाता था सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, जीता जागता एग्जाम्पल यहाँ पे सर है। बात किया जाए सर का एज भी एक तरह से देखा जाए, आइए इनसे ही एज जानते हैं, क्या एज होता होगा सर? मेरा डेट ऑफ बर्थ 1981 का है। तो एक तरह से देखा जाए तो 19 साल उधर और 24 साल इधर, लगभग 43 साल। 43 साल के आपको चुके। जी जी जी। तो कैसे मन में ख्याल आया कंप्यूटर सीखना चाहिए? असल में क्या हुआ, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है, हम लोग यहाँ यानी बिजनेस भी आप करते हैं? जी हाँ, भगवान के जैसे बिजनेस के करते हुए फिर भी आप कंप्यूटर सीखने आए? जी, इसमें असल में हमको कुछ जगह जरूरत महसूस हुआ। जैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है, हम लोग यहाँ असेंबलिंग का भी काम चलता है। कई लोग होते हैं जो कि बोलते हैं कि हमको टीवी मेरे नाम से बना कर दीजिए, तो उसमें लोगो डिजाइनिंग वगैरह करना होता है। तो हम कई लोगों से संपर्क किए लोगो डिजाइन करने वाले से, तो बड़ा परेशानी होता था। कोई लोग बोले समय नहीं है, नहीं कर सकते हैं, टाइम पे आपका काम नहीं हो पाता। हाँ, समय पे काम नहीं हो पाता था और परेशानी हो जाता था लोगों को खोजने में, कौन हमको लोगो बना करके देगा। अब वो सिर्फ लोगों के लिए आदमी भी खोजना मुश्किल होता था,
तो कई कंप्यूटर वाले लोगों से हम पूछे कि भैया हमको लोगों के बारे में जानना है, कि आप बताइए जो हमको बता सके। हम खुद सीख लेंगे तो हम खुद काम कर दिया करेंगे। तो कई लोग हमको बुलसाई के बारे में बताए, तो हम यहाँ पर आके पता भी किए कि हमको सिर्फ लोगो डिजाइनिंग सीखना है। तो ये लोग बताया कि नहीं, सिर्फ लोगो डिजाइनिंग तो नहीं बता सकेंगे, पूरा कोर्स आपको करना पड़ेगा। तो कुछ समय लगा हमको कि भाई अब पूरा क्लास में कैसे आए, सही जगह को देखते हुए भी, तो फिर ये भी समझे कि चलो सीखने का कोई उम्र होता नहीं है, तो हम यहाँ पर आके एडमिशन करवा लिए। बात किया जाए सर, अभी तक जितना चीज पढ़ाए हैं, जी। इतना एज हो जाने के बाद भी पूरा अच्छा से समझ जाते हैं? देखिए सर, ऐसे हम कंप्यूटर चलाना करीब 2004 से हम कंप्यूटर खुद चला रहे हैं। 2004 से मेरा प्रैक्टिस है, कहते हैं। हम कहीं थोड़ा अटक जाते थे टैली वगैरह में। उसके अलावा हमको लोगों का काम नहीं आता था। मैंने न्यायालय अंसारी। कैसे पता चला बुलसाई के बारे में? सर एक मेरा दोस्त जो है यहाँ पढ़ता था, और उसने मतलब मुझे बताया कि आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो बुलसाई में ज्वाइन कर लीजिए। क्या नाम पड़ेगा? सोनाली कुमारी, आप कहाँ से आती हैं लगभग एक तरह से देखा जाए तो? मेला रोड से। तो कितना किलोमीटर पड़ता होगा लगभग? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। तो यहाँ पढ़ के कैसा लगता है? बहुत अच्छा। जैसा कि दोस्तों, आइए एक और स्टूडेंट से हम फीडबैक लेते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी शिल्पी कुमारी। बात किया जाए, अभी आपका कौन सा टॉपिक चल रहा है? जी फंडामेंटल खत्म हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम चल रही है सर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है सर, हाइबरनेट क्या होता है, स्लीप क्या होता है, शट डाउन क्या होता है, रीस्टार्ट क्या होता है, सारा चीज बारीकी से बताए हैं कि नहीं? जी पूरी अच्छी तरह से सर बताए हैं। कौन बताए थे मतलब बुलसाई के बारे में? बताया नहीं थे, एक्चुअली मेरी बहन का एग्जाम था ना, तो वहीं पे वो मिल रहा था पर्ची वर्ची, तो बुलसाई का मिला था। तो मेरी उधर की एक लड़की है गर्ल्स, वो बोली कि बुलसाई अच्छा है, कंप्यूटर है सुल्तान, उसमें एडमिशन करवा लो, तो मैंने करवा लिया। बात किया जाए, आप जिस सुमित से एडमिशन कराएं, वो चीज यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं? हाँ मिल रहा है, बढ़िया तरह से मिल रहा है। पढ़ाई की बात किया जाए तो हाँ पढ़ाई की तरफ बहुत अच्छा मिल रहा है। जो भी सर पढ़ाते हैं पूरा बारीकी से समझ में आता है? हाँ आता है पूरा। जैसा कि दोस्तों, अभी हम आ पहुंचे हैं सनी सर के पास। सबसे पहले नमस्कार सर। बात किया जाए, एक चीज हम और आप लोग को बता दें, हम जो है सनी सर के स्टूडेंट हैं, पटना ब्रांच में तैयारी किए थे। अभी सर सीतामढ़ी में आके पढ़ा रहे हैं, और यहाँ के जो प्रकाश झा सर थे, वो पटना के ब्रांच में पढ़ा रहे हैं। बात किया जाए, दोनों सर मतलब एक ही कंसेप्ट पे पढ़ाते हैं, नहीं सर? बिल्कुल क्योंकि बासु सर का जो एक कंसेप्ट है, देखिए ये 100% कंफर्म है। वो इसलिए क्योंकि आपको बता दें, हम लोगों का काम करने का जो तरीका है, सबसे पहली बात, हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रैक्टिकल एजुकेशन को लेकर के। जो हमारे डायरेक्टर सर, ये मेन उन्हीं का कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिकल एजुकेशन को लेकर के, और उसी पैटर्न पे हम लोग काम कर रहे हैं। और बस ये कंप्यूटर इंस्टीट्यूट उस चीज का जो है ना शुरुआत है। मेन हम लोगों का जो है ना बुलसाई स्कूल है, मेन हमारे डायरेक्टर सर का ड्रीम प्रोजेक्ट है बुलसाई स्कूल, जो कि पूरे भारत को एक अच्छी शिक्षा को प्रदान करना। क्योंकि भारत में जो भी एजुकेशन सिस्टम चल रही है, वो हालांकि लॉर्ड मैकेले के द्वारा जो है ना उस चीज को पूरा पूरा बर्बाद, तहस नहस कर दिया गया है। आज के डेट में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, एक प्रकार से देखा जाए तो वो एक ऐसा पढ़ाई है, एक ऐसा मतलब कि कॉन्सेप्ट पे पढ़ाया जा रहा है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे कुछ होने जाने को नहीं है। पूरा पूरा कंप्लीट देखा जाए तो रट्टा मार जो है एजुकेशन चल रहा है। बस इसी को लेकर के जो हमारे डायरेक्टर है इस बुलसाई के, मिस्टर आदित्य बासु सर, उनका कॉन्सेप्ट है कि प्रैक्टिकल एजुकेशन को लेकर के आया जाए। और इस चीजों का एक छोटा सा शुरुआत है। 16 अप्रैल 2011 को बुलसाई का नींव रखा गया था सीतामढ़ी में, और इस जगह से लेकर के इस प्रैक्टिकल एजुकेशन को सर कंप्यूटर के फील्ड में लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि सीतामढ़ी का एकमात्र एक ऐसा कंप्यूटर संस्थान, आप इसको बोल सकते हैं बिहार का सबसे बड़ा कंप्यूटर संस्थान, क्योंकि रीजन है, हम लोग सुबह को 6 बजे से लेकर के शाम को लगभग 7 बजे तक नॉन स्टॉप हमारे यहाँ बैचें चलती है। बीच में 1 घंटे का सिर्फ ब्रेक होता है, और हर बैच में अप्रॉक्स नहीं भी तो 150 प्लस स्टूडेंट होते हैं। लगभग देखा जाए तो 1500-1800 के करीब डेली स्टूडेंट आते हैं और जाते हैं। और इतना ही नहीं, सीतामढ़ी का इकलौता एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो कि आपको पटना में भी है, और पटना में हम लोगों का 15 फरवरी 2022 को एक नया बैच स्टार्ट हुआ था 4 PM, मतलब 15 फरवरी को जो है हम लोगों का बुलसाई वहां पे रेडी हो गया था। और आज के डेट में लगभग उस समय हमारे डायरेक्टर सर इस समय पढ़ा रहे थे बुलसाई पटना वाले कोचिंग में, और 6 महीने के अंदर पूरा का पूरा पटना वाला भी हम लोगों का ब्रांच जो है ना पूरा पूरा पैक हो गया था। हर बैच मतलब बिल्कुल हर एक बैच 100%, है ना? क्यों? क्योंकि रीजन है, क्योंकि हम लोग इतना अच्छा सेवा देते हैं, इतना अच्छा हम लोगों का इंफ्रा है, इतना अच्छा व्यवस्था है, हम लोग एक एक चीजों का ख्याल रखते हैं। और सबसे मेन चीज हम लोगों का बेहतर जो है ना, सबसे बेहतर पढ़ाई है। हम लोग सबसे ज्यादा, क्योंकि हम लोगों का इंफ्रा, हम लोगों का व्यवस्था,
यहाँ पे कंप्यूटर अगर देखा जाए सबसे हाई कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम लगता है कि बच्चे को, हमारे स्टूडेंट को कहीं से भी कोई भी प्रकार का किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। और उससे भी सबसे ज्यादा जो बढ़ कर की चीजें हैं वो है यहाँ का पढ़ाई, यहाँ का प्रैक्टिकल एजुकेशन। हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, हमारे जितने भी मित्र या फिर जो भी भाई बंधु, जो भी दोस्त यार, जितने भी स्टूडेंट, जहां से भी आप लोग देख रहे हैं, जिस जगह से भी देख रहे हैं, हम एक बार जरूर कहना चाहेंगे कि यदि अगर आप सीतामढ़ी से है या फिर पटना से है तो हमारा ब्रांच दोनों जगह पे है। सीतामढ़ी में भी है, सीतामढ़ी में आपको देखने को मिल जाएगा महंसा चौक पे, और महंसा चौक पे जब आप आएंगे नाका नंबर 1 के जस्ट बगल में, थाना के बगल में, आप पूछेंगे किसी से नवीन मार्केट कहाँ पे है, उसके फर्स्ट फ्लोर पे आपको बुलसाई का जो है ना ऑफिस देखने को मिल जाएगा। एक बार जरूर आप आए, इस जगह पे विजिट करें, सेवा का मौका एक बार जरूर दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप एक बार इस जगह पे आएंगे तो हम आपके लिए इतना जरूर करेंगे कि आपको इस जगह पे सारा का सारा दुनिया नजर आएगा। अभी तक आप जिस जगह पे भी पढ़ाई कर रहे हैं, यकीन मानिएगा आपको सबसे बेहतर पढ़ाई की जो है ना गारंटी हम आपको इस जगह पे लेते हैं। हमारा नाम हो गया सनी साहब, एक बार सेवा का जरूर मौका दे, बुलसाई में जरूर आए। और हाँ, अगर आप पटना से देख रहे हैं तो अगर पटना से देख रहे हैं तो उस जगह पे बिकना पहाड़ी में होटल रिमझिम के जस्ट अपोजिट में सुशीला पैलेस के फर्स्ट फ्लोर पे आपको बुलसाई देखने को मिल जाएगा। जिस कॉन्सेप्ट पे हमारा सीतामढ़ी वाला ब्रांच चल रहा है, ठीक उसी कॉन्सेप्ट पे बुलसाई पटना। बुलसाई का एक ही उद्देश्य है, प्रैक्टिकल एजुकेशन को जो है ना प्रदान करना। हमारे जितने भी स्टूडेंट है, बिहार के एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ पूरे भारत के एजुकेशन सिस्टम में ना बदलाव लाना। आप उस जगह से अगर देख रहे हैं, पटना से हैं, तो एक बार बुलसाई को जरूर विजिट कीजिए। उस जगह पे भी जाइए, वहां पे आपको प्रकाश झा टीचर मिलेंगे, वो भी बहुत खतरनाक, बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। एक बार सेवा का मौका जरूर दीजिए। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, कम से कम आज के डेट में कंप्यूटर सीखना आज के डेट में जरूरी नहीं है, या मजबूरी है। क्योंकि रीजन है, अगर कोई व्यक्ति करेगा तो करेगा क्या? क्योंकि आपको बता दें, सिंपल सी बात है, अगर कोई स्टूडेंट है, अगर कोई पढ़ाई कर रहा है या मेहनत कर रहा है, तो वो क्या करेगा आगे चल के? या तो सरकारी जॉब करेगा, नहीं तो प्राइवेट जॉब करेगा, और नहीं करेगा कुछ तो कम से कम अपना बिजनेस करेगा। और आप ही मुझे बताइए कि कौन ऐसा फील्ड है आज के डेट में, अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ बेहतर अगर करना है, अगर बेहतर पोस्ट चाहिए, अगर बेहतर जॉब चाहिए, हर जगह पे है ना कंप्यूटर का इस्तेमाल है। और आज के डेट में इसीलिए बोला जाता है कंप्यूटर जरूरी नहीं है, मजबूरी बन चुका है। हर कुछ डिजिटल हो चुका है, हर जगह पे कंप्यूटर आ चुका है। कंप्यूटर सीखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। और जितने भी लोग अभी तक कंप्यूटर नहीं सीखे हैं, तो कम से कम अगर आप सीतामढ़ी से हैं तो सीतामढ़ी के बुलसाई में जरूर विजिट कीजिए, सेवा का मौका दीजिए। अगर आप पटना से हैं तो कम से कम पटना में जाइए और विजिट कीजिए, वहां भी सेवा का मौका जरूर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।